जय हिंद। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, लहरों से यारी रख। हर कदम कदम पे तुम्हें मिलेगी मुश्किल, हर एक कदम कदम पे तुमको ठोकरें मिलेगी। इस कदम को थामे रख, तब आपको सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत ऐसा आपको दिक्कत मिलेगा जो रास्ते में आपको बहुत कंकर पत्थर मिलेगा, इससे आपको लड़ना है, ना कि हार के बैठ जाना। जिस दिन आप हार के बैठ गए उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप मेहनत से पढ़िए। ठीक है, देखिएगा हम आपको श्वसन नली पढ़ाए हुए थे, एक बार और आपको हम बता रहे हैं, इसमें डिटेल हम बता रहे हैं। देखिएगा जैसे क्या लिखा हुआ श्वसन तंत्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पायरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रिस्पायरी सिस्टम। इसमें देखिएगा क्या होता है, जैसे आपको कहते हैं श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा जिस प्रक्रिया में हम श्वसन जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या कहते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का हम त्याग करते हैं। जैसे देखिएगा कि नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, मुंह से भी लेते हैं, नाक के द्वारा जब हम सांस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नाक क्या है, एक माध्यम है। नाक क्या है, एक माध्यम। कभी कभी आप मुंह से लेते हैं, मुंह से क्या है, माध्यम है ना, ये माध्यम। उसके बाद ये नली के द्वारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स क्या काम करता है, वो पूरे शरीर में फैलाता है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया में हम सांस लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का हम त्याग करते हैं। इसमें देखिएगा क्या है, देखिएगा मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। निम्न अंगों से आप श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं। देखिएगा क्या है, नाक से। ठीक है, उसका ग्रास नली। ठीक है, इसका ग्रास नली कहने का मतलब ये हुआ, नाक से, ये है क्या, ये नाक है। ठीक है, ये नाक के द्वारा आप सांस लिए, उसके बाद क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या लिखे, नाक, ये ग्रास नली। उसका देखिएगा स्वर तंत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइकिस। और उसका श्वास नली, ट्रेकिया, स्वर फेफड़ा। देखिए पहले क्या आएगा, ग्रास नली में आएगा, उसका क्या आएगा, स्वर यंत्र, मतलब क्या, लैरिंग्स में आएगा। उसका क्या आएगा, श्वास नली में आएगा, ट्रेकिया में आएगा, उसके बाद लंग्स में आएगा। ठीक है, देखिएगा उसके बाद क्या है, श्वास नली। इसको ग्रास नली के बाद श्वास नली आता है, इसको करता है, और उसके बाद क्या आता है, ट्रेकिया क्या करता है, दोनों को फैला के क्या करता है, लंग्स में भेज देता है। अब देखिएगा इसमें फिगर में भी आपको हम बताए हैं, ग्रास नली किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ग्रास नली बोलते हैं। ठीक, तो देखिएगा ये जैसे कि यहाँ से हम सांस लिए, ठीक है, यहाँ से सांस चला, ठीक है, क्या, यहाँ से सांस चला, यहाँ से सांस चलने के बाद का यहाँ आता है। ठीक, यहाँ ने इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाक, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। जिसको हम यहाँ हम लिखे हैं, क्या है, ये नाक, ये नोज, यही नाक है। उसका क्या है, श्वसन तंत्र, ग्रास नली, श्वसन तंत्र, यही, इसी को, ये पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन तंत्र बोलते हैं। उसके बाद क्या, श्वास नली, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया, ये ट्रेकिया हो गया। ठीक है, ये ट्रेकिया हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, श्वास ट्रेकिया हो गया। उसका क्या, फेफड़ा, लंग्स। ये लंग्स क्या है, इसमें आ गया। हम अलबेली में बताए, जिसमें कोरोना वायरस होता था, उसमें पहले वाले वीडियो में देखिएगा जो कोरोना वायरस लंग्स के किस चीज़ में जाकर क्या करता है। देखिएगा यहाँ पे कोरोना वायरस अटैक करता है, यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये फेफड़ा है। ठीक है, हम ऐसे थंबनेल पे पूरा वीडियो हम आदि पिक डाल देंगे, देख लीजिएगा। ये क्या है, हृदय, इसको हम क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं। जो आप लोग दिल बनाते हैं, रियल में दिल हम आपको दिखा देंगे। ये क्या, उदर गुहा। जैसे मान लीजिए आप सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऐसे होते हैं, नीचे से कोई चीज़ ठेलता है ना, किसी आदमी को देखते हुए अगर मरता है, मैं एक्सीडेंट कर जाता है, देखिए कहीं टूट फूट नहीं होता है, आदमी मर जाता है। क्यों मालूम है कैसे मरता है, यही टूट जाता है। क्या है, यही टूट जाने के बाद क्या होता है, आदमी का सांस का आवागमन बंद हो जाता है। तो मान लीजिए ये होना जरूरी, उधर भाग, ये पेट के नीचे, मतलब पेट और लंग्स के बीच में यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है, इसका जो होता है ये उधर भाग, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, सांस को ऊपर ठेलने का। तभी आप ऐसे छोड़िएगा सांस। ठीक है, ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं, उदर गुहा। किसी कारण बस अगर मान लीजिए कोई मार दिया या गिर के ये टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, आदमी का मृत्यु तुरंत हो जाएगा, क्योंकि सांस का आवागमन तो होगा नहीं, आदमी में क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। हम आपको नहीं बताए थे, ब्रोंकाई इसको बोलता है। ठीक है, उसके बाद ये फेफड़ा में आ गया। फेफड़ा से क्या काम करता है, पूरा शरीर में फैलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
डायफ्राम बोले ये उधर भाग को, ठीक है, ये उधर भाग यही खेलने का ऊपर काम करता है, यही ऊपर नीचे, इसके कारण से आप लंग से सांस छोड़ते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते हो ये अगर डॉक्टर जिसका बंद हो जाता है, सांस नली बंद हो जाता है, उसी में जो आयरन टाइप का देखते हो सटाता होगा, वही सटाता है। क्यों सटाता है मालूम है? ये लंग्स चालू करने के लिए सटाता है, ठीक है। उस पीरियड में क्या होता है, जब आपका सांस भी बंद रहता है और हार्ट बीट जो हृदय वो भी काम करना बंद कर, इसीलिए इसमें सटाया जाता है कि ये चालू हो, ब्लॉक होने के बाद ये चालू हो। अब देखिएगा क्या इसमें, देखिए इसके अतिरिक्त ब्रोंकाई को ब्रोंकियोलस और डायफ्राम में इंटरकोलस पेशिया में श्वास नली की सहायता करती है। देखिएगा इसके ब्रोंकाई किसको बोलते हैं, यही ब्रोंकाई, ठीक है, यही ब्रोंकाई में ही क्या होता है, नीचे में उसका जाके कोरोना वायरस प्रभावित करता है, उसी को प्रभावित करता है, तो वहाँ जाके कफ जमने के बाद क्या होगा, आपका सांस लेने में दिक्कत, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब आगे देखिएगा में क्या इसको बोलते हैं अलबेली, ठीक है, इसी अलबेली में कोरोना वायरस अटैक करता है, ठीक है। यही होता है जो पूरा सांस को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को आगे बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद यही पूरा शरीर में फैलाता है, तो यहीं पे क्या होता है, कोरोना वायरस अटैक करता है। क्या है, लंग्स में कहाँ अटैक करता है, यही अलबेली में जाने के बाद यहाँ पर कोरोना वायरस अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा, यहीं पर कफ जमना चालू हो जाएगा, ठीक है, जमना चालू होगा, सांस ज़्यादा होगा, बुखार लगेगा, यहाँ पर काहे कि यहाँ तो सांस आदान प्रदान होगा नहीं। देखते हुए कोरोना वायरस में ज़्यादातर आदमी को सांस फूलना चालू हो जाता है, ज़्यादातर खांसी होगा, ज़्यादातर क्या होगा उसका लक्षण होता है, ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए क्या इसमें जो नाक से मार्ग से प्रथम आर्म आता है, ठीक है, क्या श्वास नली जो है, हम क्या लिखे हैं, जो हम पढ़ा दिए हैं आपको वही हम बोर्ड पे लिखे हैं, लास्ट में इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम आपको बोलेंगे तो क्या जो हम फिगर हम हटा देंगे अब, ठीक है, आपको नहीं बताए थे इसलिए फिगर अभी तक छोड़े हुए हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम जो आपको पढ़ाए हैं, जो हम आपको बोले हैं, उसी चीज़ को हम बोर्ड पर लिखें, ठीक है, उसी चीज़ को हम बोर्ड पर लिख दिए। देखिएगा नाक जो श्वसन मार्ग से प्रथम अंग में क्या है, ग्रास नली में, हम बताए थे नाक क्या है, एक माध्यम, क्या है, नाक एक माध्यम है जो नाक द्वारा होते हुए क्या रहता है, ग्रास नली, जो हम यहाँ लिखे हैं। देखिए ग्रास नली में क्या पाचन व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। जैसे देखिएगा आप अगर मान लीजिए खाना खाते हैं तो आप सांस लेते हैं, तो खाना खाते तब पर भी जाता है, तब पर भी सांस जाता है ना, जाता है तब पर भी दोनों जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप सड़क जाते हैं, कभी कभी देखिएगा इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो ग्रास नली के पास एक खोल बंद करने वाला होता है, समझे। देखिए दोनों नली एक है ना, ये देखिए ये खाने वाला है, ये सांस लेने वाला नली, देखिए दोनों नली एक ही नली से आके जुड़ा है, ठीक है, एक ही नली से जुड़ा हुआ। इसमें देखिएगा जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक, खाना खाने वक्त क्या होता है, मान लीजिए आपका ध्यान कहीं और चला गया, ठीक है, आपका दिमाग क्या है, आपको ऑर्डर नहीं दे पाया कि नहीं भाई नाक का श्वास बंद, नाक का नली है उसको बंद कीजिए, खाने वाला का नली चालू कीजिए, मस्तिष्क हैंडल करता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि आप सड़क जाते हैं, क्या होता है, खाना जो आपका होता है वो सड़क जाता है, नाक मुंह के नली में, ग्रास नली में ना जाके कैसे कहाँ चला जाता है, वो श्वास वाले नली में, इसीलिए आप क्या होते हैं, सड़क जाते हैं, ठीक है। सड़कने का रीजन क्यों, किसी का नाम नहीं लेता है, समझे, ये कहिए कि हाँ नाम लेता है तो क्या होता है, उसका दिमाग वहाँ पे चला जाता है, दिमाग उसके बाद सोचने लगता है, दिमाग नर्वस हो जाता है, इसी वजह से लोग सड़क जाते हैं। अब देखिएगा क्या है इसमें कि नाक का श्वसन नाक प्रथम अंग होता है, इसमें ग्रास नली पाचन क्या है, श्वसन तंत्र में दोनों के अंतर्गत आती है, सांस भी लेते हैं उसमें भी श्वसन होता है, खाना खाते हैं उसमें भी होता है, ठीक। अब देखिए आगे देखिएगा, अंतर्गत आती है वायु ग्रास नली से होते हुए श्वास नली में पहुँचती है, या श्वसन नली जो वक्ष गुहा जो हम आपको बताएं, ठीक है, इस तरह विभाजित होकर दो भागों में क्या श्वास नली ब्रोंकियोलस में बट जाती है, या प्रत्येक श्वास नली फेफड़े में पहुंचकर श्वास नली कलिकाओं में बट जाती है। देखिए जैसे सांस नली गया, इसमें जाने के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई जो हम आपको बताए हैं दो भाग में बढ़ता है, देखिए ब्रोंकाई है ना, या ब्रकी, ठीक है, तो ये क्या है, ये दो भाग में, यहाँ से आने के बाद क्या होता है, दो भाग में पड़ता है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या प्रत्येक श्वास नली फेफड़े में पहुंचकर श्वास नली कलिकाओं में ब्रोंकियोलस में बट जाता है, इसका अंतिम छोर वायुकोश एरिया और एल्वियोलारी में खुलती है। देखिएगा जैसे कि ये दो भाग में सांस लेने के बाद ये यहाँ आया, यहाँ खुलता नहीं है, क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ खाली बंद होता है। जब आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है, खाना खाने का सांस नली वाला बंद होता है,
मुंह से सांस लेना चालू हो जाता है। तो वही होता है जब ये बंद हुआ, जब यहाँ आने का श्वास जो आता है ऑक्सीजन दूसरे श्वसन का क्रिया जो होता है यहाँ से पूरा डायरेक्ट आता है सब, जैसे बीच में कहीं नहीं बंद होता है। उसके बाद आने के बाद क्या होता है, यहाँ खुलता है, ये 2 भाग में क्या आता है, खुल जाता है, तब आप सांस ले पाते हैं। तब डायफ्राम आपका क्या है, ऊपर से नीचे तक काम करता है, तब काम करता है, इसे ऊपर से नीचे तक के जाता है। ठीक, अब देखिएगा क्या है, क्या प्रत्येक वायु कोश फेफड़ा का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा वक्ष गुहा में दोनों तरफ से एक एक स्पंजी गुलाबी और लगभग सर्कुलर फेफड़ा पाया जाता है, जो बाएं फेफड़े को अवतलित खांच में, हृदय को खांच में यह क्या करता है कहते हैं, जिसमें यह हार्ट तक स्थित रहता है। जैसे देखिएगा इसमें क्या है, सांस लेने के बाद क्या होता है, ये क्या कहते हैं, हृदय को भी एक्टिव करता है। जो आपका जो हार्ट है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हार्ट भी आपका काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। तो क्या होगा, वही जो लंग से जाने के बाद ये जो देखते हैं आपको फेफड़ा लिखा है पेज से करके ब्लूम का, इसमें आने के बाद अलवेली के पास आने के बाद ये क्या काम करता है, हृदय को भी, हार्ट को भी देता है, उसको भी ये संचालित करता है। अगर मान लीजिए हम आपका नाक बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, आप सांस के आपका हार्ट बीट बंद हो जाएगा। कुछ देर तक काम करे, जब तक उसको सांस नहीं मिलेगा तो जो शरीर में वो काम करेगा। अब बंद कर देंगे तो लंग्स तो काम करना बंद कर देगा, उसको सांस तो मिलेगा नहीं। ठीक है, पहले हार्ट बीट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए धमनी। ठीक है, धमनी इसमें देखिएगा जो फेफड़ा में जो ले जाता है, इसमें क्या होता है, धमनी क्या काम करता है, वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। कहाँ से ले जाता है, तो यहाँ से। ठीक है, वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। उसके बाद सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त को, देखिएगा वैसे हम बोर्ड में लिखे हैं। देखिए अब फेफड़ा क्या एक अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी द्वारा नहीं ले जाता है, ये सीरा द्वारा ले जाता है। ठीक है, क्या ले जाता है, सीरा द्वारा। यहाँ पर देखिएगा फेफड़ा द्वारा एक अशुद्ध रक्त ले जाता है, कौन सा, सीरा पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यह मानव शरीर में एकमात्र धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, देखिएगा नस जो होता है एक अंदर में होता है, धमनी जो होता है अंदर में होता है। कभी कभी देखते होइएगा आप लोग बैठे रहे होइएगा, ज़्यादा देर बैठने के बाद क्या होता है, वो धमनी जो है आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए आप बैठने का पैर झुनझुनी होता है ना, आपका कभी देखे हैं पैर झुनझुनी होता है, क्यों होता है कि वो क्या होता है, वहाँ पर जब ब्लड का आवागमन क्या होता है, बंद। जैसे एक पाइप लीजिए, पाइप को अगर दबा दीजिएगा तो पानी दो तरफ फ्लो बढ़ जाएगा, क्या होगा, दोनों तरफ जाकर भर जाएगा, यहाँ पर क्या बीच में एयर लेने लगेगा। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, उसमें होने के बाद क्या होगा, जमने लगेगा, पाइप सूखने लगेगा, काम करना बंद कर देगा, आगे पानी जाना बंद हो जाएगा। उसी तरह शरीर में है कि आप जैसे नस दबने के बाद क्या होगा, झुनझुनी होना चालू होगा, जैसे लगेगा कि पैर कट गया। उस हिसाब से किस पीरियड में लगता है वो हम आपको बता दिए। तो उसी तरह इसमें देखिएगा धमनी क्या काम करता है, पूरा पहुँचाता है शुद्ध रक्त को। तो धमनी जो होता है इसके अंदर में होता है। ठीक है, इस हाथ के अंदर में होता है धमनी, और उसके अंदर से सीरा और केशिका, जो केशिका इस वाले का जो पतला पतला नुआ होता है उसको केशिका बोलते हैं। ठीक है, जो केश नुआ होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया होता है यह रक्त फुसफुस सीरा द्वारा हृदय में एवं अलिद में पहुंच जाता है, क्या बाएं अलिद में पहुंच जाता है। देखिएगा एक फिगर भी हम बनाए थे जो फेफड़ा के द्वारा पहुंचा, यहाँ क्या हृदय, यहीं पर हृदय होता है, यहाँ पे जिसको हार्ट बोलते हैं। आप लोग जो दिल ऐसे बनाते हो डुप्लीकेट दिल, देखिएगा ये जो ये दिल है ये डुप्लीकेट दिल है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला दिल है। ठीक है, ओरिजिनल वाला दिल हम ऐसे डाले हुए भी हम पढ़ाएंगे, इसे अलग से चौक इसे निकाल के हृदय को अलग हम पर डिटेल में आपको बताएंगे। समझिए एक तरह से ये टेलर है। ठीक है, देखिए क्या है, जब बाएं फेफड़े के द्वारा शुद्ध रक्त हुआ रक्त को फेफड़े सीरा द्वारा क्या है, लंग्स में जो होता है वो फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा में शुद्ध रक्त बनने कहाँ पहुँचता है, हृदय में। हृदय को कौन ले जाता है, तो धमनी ले जाता है। ठीक है, धमनी जिसको फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, या नए अलिद में क्या है, बाएं अलिद में, बाएं अलिद करने होता है इधर, बाएं अलिद में पहुँचाता है। ठीक है, बाएं अलिद में। उसके बाद देखिएगा कि यह मानव शरीर को एकमात्र सीरा है जिसमें अशुद्ध सीरा द्वारा का अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें देखिएगा डायफ्राम सीरा जो उपस्थिति में स्तनधारियों में का मूलभूत लक्षण होता है। क्या, डायफ्राम की उपस्थिति में ही स्तनधारी का मूलभूत लक्षण होता है। डायफ्राम यहाँ देखिएगा, डायफ्राम यहाँ लिखा हुआ है। डायफ्राम अगर काम नहीं करेगा तो आप सांस ले नहीं पाइएगा, आपका ब्लड का भी आवागमन नहीं हो पाएगा। हम आपको पहले भी बताए थे कि किसी कारणवश ये टूट, ये हड्डी नुमा होता है यहाँ पे।
क्या होता है, ये हड्डी नुमा होता है यहाँ, मतलब बहुत लचीला टाइप का हड्डी होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, हम पेट खोल कर तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे होता है, ऐसे होता है, देखते हुएगा, जैसे कि आप अपना खोल के देखिएगा तो ऐसे करके देखिएगा, यहाँ पे होता है, ऐसे करके होगा। जब आप सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे ये होता है, यही काम करता है। अगर ये चीज़ अगर टूट जाए, किसी कारणवश काम करना बंद कर दे, तो आप सांस नहीं ले, आपका मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको हम बता दिए श्वसन क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं उसको, आगे का हिस्सा जो बड़ी आंत भी बता दिए, बड़ी आंत, छोटी आंत बता दिए, ग्रास नली बता दिए, श्वसन बता दिए। अब हम आपको आगे बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप खाना खाते हैं, किस तरह से ग्लूकोज टूटता है, कैसे एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है।